साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस अंग में आपका स्वागत है। मैं गंगा सिंह बरद्वाल। साथियों, एक आज कुछ ज्वलन मुद्दा के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। मैं उत्तराखंड से हूं, तो उत्तराखंड के एक दो समस्याएं हैं जिनके बारे में हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, जनता का भी और सरकार का भी, शासन प्रशासन का भी। वो मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा है उसमें बिजली का। साथियों, तो चूंकि बिजली के मुद्दे में काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे, पहले 2 महीने में एक बार बिल आता था, तो बिजली का जो फिक्स चार्ज है वो एक ही बार लगता था 2 महीने में। आज के समय में हर महीने बिल आता है और चार्ज भी हर बिल के साथ आता है। एक तो ये मार होगी डबल मार। ये नीति सिर्फ तराई क्षेत्र में है, जैसे उधम सिंह नगर है, आज तो हम तो उधम सिंह नगर की ही बात करेंगे, लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं। पहाड़ों में अभी भी 2 महीने में एक बार बिजली का बिल आता है। पहले तो ये नीति गलत है, दोहरी नीति है, जो कि विद्युत विभाग या सरकार प्रशासन जो भी विद्युत बोर्ड है उसको इसको संज्ञान में लेना चाहिए, इसको दुरुस्त करना चाहिए। पहले बात। दूसरी बात, जो दूसरा मुद्दा है, और ये अहम मुद्दा भी है, क्योंकि सर्ज के साथ साथ सरचार्ज के साथ साथ बिजली में वो एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, वो भी डाल लेते हैं, मतलब डबल, क्या बोलते हैं उसे, मतलब जिसमें डबल भार वाला 1 किलो वाट है तो उसको जगह पता चला कि जबकि 1 किलो वाट पे उसको कर रखा है, आवंटित कर रखा है, एक कनेक्शन लगा रखा है, लेकिन वो पता चला कि 3-3, 4-4 किलो वाट का बिल भेज देते हैं। ये दूसरा उसमें प्रॉब्लम है, मतलब जिसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और जनता को भी इस बात को सोचना चाहिए। ठीक है, नीति तो एक ही होनी चाहिए, तो आदेश भी एक होना चाहिए और कार्य भी एक होना चाहिए, हमें दिखना चाहिए। ये तो पक्षपात वाली बात है, अभी तक किसी ने इस मुद्दे को देखा है नहीं, तो देखना चाहिए। ये मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये तो है नहीं कि मतलब ये मुद्दा, भाई ठीक है, अगर जो पैसे वाले लोग हैं वो उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि 90% जनता तो मध्यम श्रेणी में और गरीबी रेखा में आती है। 10% तो लोगों का पैसा है, तो आप 10% को तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 90% को दिक्कत है ना। तो इस संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को। अगर हमारे इस वीडियो को देखता है और वो सरकार के किसी भी अंग में शासन या सरकार तक अपनी बात रख सकता है तो रखना चाहिए। और धीरे धीरे अगर ये बात बढ़ती रही तो ये बात फिर जो है जिसे बोलते हैं ना, जन आक्रोश, उसमें ना आए, क्योंकि जनता को तो जो सुविधाओं से मतलब है। फिर आप दोहरी नीति ना माप रहे हैं इसमें। पहाड़ में अलग है आपका नीति, यहाँ ऐसा थोड़ी होता है। एक ही राज्य के अंदर ऐसे दोहरी नीति थोड़ी आप कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा मुद्दा रखता हूँ गैस का। गैस में भी चलो ठीक है, मोदी जी के कहने से गैस की सब्सिडी खत्म कर दी गई, अच्छी बात है, सभी लोग वाहन झेल सकते हैं, लेकिन जो दाम है वो तो फिर ज्यादा ही लगते हैं मुझे, क्योंकि वही मैंने बताया ना, जो परसेंट है 90 और 10 का, जो गैस सब्सिडी छोड़ रहे हो तो सभी के लिए हो गया, लगभग सभी ने छोड़ दी। तो आप उज्ज्वला योजना देते हैं, मैं इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जो ये तो है नहीं कि सभी गरीब हैं और सभी उज्ज्वला तो नहीं है, लेकिन जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं उन पर दिक्कत है, उनके परिवार, उनके चूल्हे में दिक्कत है। तो ये भी बात में सरकार और शासन और राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे हैं मोदी जी, वो अगर देखें तो उन तक कोई बात है तो बढ़िया है, क्योंकि गैसों में भी जो है काफी दिक्कतें इसमें पैसे के लेके संबंध में है कि भाई महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। छोटा मोटा मजदूर आदमी को घर चलाना बड़ा मुश्किल है, तो ये अतिरिक्त भाव है। इसमें मेरे ख्याल से 900 कुछ डिलीवरी चार्ज से 900 कुछ, मतलब 1000 के समकक्ष समझिए आप, तो 1000 रुपया तो महीने में यही खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो खर्चे पे खर्चा हो रहा है, तो ऊपर से बिजली का है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सरकार को ध्यान देने की बात है और सरकार को ध्यान देना भी चाहिए। तो आज के मुद्दे में सिर्फ यही बातें मैं कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से या अपने वीडियो के माध्यम से, कि इन बातों को चाहे स्थानीय स्तर के नेता हों चाहे किसी पार्टी के हों, बात पार्टी से नहीं, हमें पार्टी से लेने देना भी नहीं है, हम ये सामान्य जन की बात कर रहे हैं। सामान्य जन में तो सभी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, और पार्टियों का तो आधार इतना है नहीं, लेकिन तो भाई कांग्रेस में भी गरीब लोग हैं और बीजेपी में गरीब लोग हैं, तो फर्क तो सब पे पड़ रहा है। कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई किस कारण से नहीं बोल रहा है, कोई किस कारण से नहीं बोल रहा है, लेकिन बोलना चाहिए।
अगर हम लोकतंत्र में जीते हैं और लोकतंत्र में हम देखते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था में हमको जो राइट्स मिले हैं उनके आधार पर अगर हम बात कहने की हमको आ जाती है तो जो सही बात है वो कहना भी चाहिए और स्पष्ट रूप से सच्चाई से कहना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो साथियों, मेरे को आज इन 2 मुद्दों पर बात करनी थी और चूंकि जनता से मुद्दे जुड़े हुए हैं और डायरेक्टली जनता से संपर्क में है, मतलब जनता इनसे प्रभावित होती है, कहना तात्पर्य है। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मेरी बात किसी को अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर सकता है और देख भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।